पहला प्रश्न है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। दूसरा प्रश्न है, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलाय है। इसका उत्तर हो जाएगा सीसा और एंटीमनी के। तीसरा प्रश्न है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कहलाता है। रेडियम। चौथा प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। इसका उत्तर है चूना, पत्थर और मृत्तिका। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिकी प्रणाली कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा आसवन। अगला प्रश्न है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। इसका आसु जल। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मृदीकरण। अगला प्रश्न है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है। 32,000 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। 10वां प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा डाइमेथिल ईथर। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। 12वां प्रश्न है, क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा निश्चेतक के रूप में। 13वां प्रश्न है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। 14वां प्रश्न है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। इसका उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होता है। इसका उत्तर है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। 16वां प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। इसका उत्तर है डाइस्टेटस। 17वां प्रश्न है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। 18वां प्रश्न, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। बेरी। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है। अंतरिम आयु का। 20वां प्रश्न दिया है, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है। भूटान की। 21वां प्रश्न है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का। 22वां प्रश्न है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं। जर्मनी में काले वन। 23वां प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। 24वां प्रश्न है, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वलय के समान। 25वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा लोगों की। 26वां प्रश्न है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। इसका उत्तर हो जाएगा पादप प्लवक पुंज से। 27वां प्रश्न है, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। 28वां प्रश्न है, स्मॉग किसका एक मिश्रण होता है। इसका उत्तर धूम और कोहरे का। 29वां प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी। इसका उत्तर एमंडसन ने। 30वां प्रश्न है, वह तापमान जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। इसका उत्तर है -400। 31वां प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा
आभासी प्रतिबिंब। 32वां प्रश्न है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा परवलयिक अवतल। 33वां है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। 34वां प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। 35वां प्रश्न है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? ये प्रश्रव्य ध्वनि होती है। 36वां प्रश्न, आर्द्रता का मापन किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। 37वां प्रश्न, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? इसका उत्तर है असंजक बल का अभाव। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? इसका उत्तर हो जाएगा पैराबोलिक पथ। 39वां प्रश्न है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? विद्युतीय निष्प्रभावी। 40वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एम्पियर प्रति मीटर। 41वां प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर। 42वां प्रश्न है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। 43वां है, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा HCHO। 44वां प्रश्न है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा प्रयोग उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। 45वां प्रश्न है, वतित जल में क्या अंतर्विष्ट होता है? इसका उत्तर हो जाएगा CO2। 46वां प्रश्न है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। 47वां प्रश्न है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जल मृदुकरण। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा फोम प्रकार। 49वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व है, बोरान और कैडमियम। 50वां प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। 51वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। 52वां प्रश्न है, पाइराइट अयस्क को जलाने में मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। 53वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्गन। 54वां प्रश्न है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा SO2 और NO2 के कारण। 56वां प्रश्न है, नाइट्रोजनी आहार है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन एक नाइट्रोजनी आहार है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन C। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? उसका उत्तर हो जाएगा उरु अस्थि। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। अगला प्रश्न दिया है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा चीन और भारत। अगला प्रश्न, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है पॉडसाल्स। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
यांगटीसी नदी। अगला प्रश्न, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका अभिलक्षण है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दरों का। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वृक्ष, इसका उत्तर हो जाएगा अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। 67वां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। 68वां प्रश्न है, संगणन का कौन सा एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर देता है? इसका उत्तर हो जाएगा धूम्र कुहासा। अगला प्रश्न है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? इसका उत्तर है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयी दर्पण। अगला प्रश्न है, डायऑप्टर किसकी इकाई है? इसका आंसर है लेंस की क्षमता का। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? इसका उत्तर हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न, किस सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैथोड किरण दूरदर्शी। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है जे.एल. बेयर्ड। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है: उच्च प्रतिरोधकता एवं न्यूनतम गलनांक। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 1023। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? इसका आंसर है अनिलन। सीमेंट की खोज किसने की? इसका आंसर है जोसेफ अस्फादीन। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, 10 मोल जल के द्रव्यमान है 180 ग्राम। अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विखंडन। अगला प्रश्न दिया है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषक। कार्बन डाइऑक्साइड है, निर्जलीकारक। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 630 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक। अगला प्रश्न है, धूम्रक्वारा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन।
अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में होता है, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है, 206। आज का आखिरी प्रश्न, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन।